हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 में जो आने वाली है नेक्स्ट भर्ती, उसके लिए हम मैथ की स्ट्रेटजी कैसे करें। तो मैथ हमें कैसे पढ़ना है और यदि आप बिगिनर हो तो आपको किस तरीके से पढ़ना है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं 1 साल से, 2 साल या 6 महीने से, तो निश्चित ही आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया होगा और किसी न किसी टीचर्स के माध्यम से आपने एक बार सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। और यदि आप बिगनर हैं, अभी आपकी 12th हुई है और अभी आप कंपटीशन में आए हैं कि मैं भी दिल्ली पुलिस में जाना चाहता हूं, तो उसके बारे में भी दोस्तों हम डीपली से बताएंगे। मेरे कितने मार्क्स आए थे और मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर करे हैं उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। दोस्तों, मेरे 15 में से 15 थे जो दिल्ली पुलिस में, और रीजनिंग में भी 25 में से 25 थे। तो आज हम बात करेंगे, ऑल ओवर मेरे मार्क्स थे 86, जो कि दिल्ली पुलिस में 2023-24 की जो वैकेंसी है जो कंप्लीट हो चुकी है और मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 यानी कि 15। तो दोस्तों, मैथ का पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन ही पढ़े, या सिर्फ बुक से पढ़े या फिर सेल्फ स्टडी करे, तो उन सब के जवाब आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे मेन चीज़ होती है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें एक तो आपकी गाइडेंस। यदि हम पढ़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि हमें कौन सा सिलेबस आना है, कौन सा नहीं आना, और हम सब चीज़ पढ़े जा रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि हमें टीचर्स नहीं बनना है, ना ही हमें मास्टर बनना है। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। यदि हमारा सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का, या फिर वनडे एग्ज़ाम, या फिर कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल हो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपके टेबल पर एक तो मैक्सिमम बुक होनी चाहिए। जो बिगनर है, जो अभी अभी तैयारी शुरू की है, उनके पास RS अग्रवाल या फिर SD यादव की बुक होनी चाहिए, जो कि एक बेसिक बुक है। और बेसिक बुक से ही आप पूरी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। बेसिक जानकारी होना कंपलसरी है। उस बुक के साथ साथ में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी टीचर्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप स्वयं यदि पढ़ते हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा और ना ही आप शॉर्ट ट्रिक जान पाओगे। यानी कि टीचर्स की हेल्प तो कंपलसरी है। उसमें आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो या फिर ऑफलाइन भी किसी टीचर्स की मदद ले सकते हो। सबसे पहली बात है कि बुक कंपलसरी, चाहे SD यादव हो या फिर RS अग्रवाल हो। और जो हमारे साथी 1 साल या 2 साल या 3 साल से पढ़ रहे हैं और 6 या 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनकी बेसिक कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने RS अग्रवाल और SD यादव कोई भी बुक कंप्लीट कर चुके हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म की बुक कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपके लिए बेस्ट है जो कि प्रीवियस ईयर की एक बुक आती है, या आप मान के चलिए, या तो आप जो है राकेश यादव की 7300 या 7700 जो क्वेश्चन है वो ले लीजिए, या फिर आप किरण की बुक ले लीजिए, जिसमें SSC हो या फिर रेलवे हो, सभी के क्वेश्चन मिक्सअप करके चैप्टर वाइज उसमें डाल दिए जाते हैं। वो प्रीवियस ईयर है। जिनको 2 से एक साल या 6 महीने तैयारी करते हुए हो चुका है, उनका बेसिक कंप्लीट है, उनके लिए है या तो राकेश यादव सर की मोटी बुक आती है मैथ की, या फिर आप आदित्य रंजन सर की ले सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने निकाल रखे, जो भी यूट्यूब चैनल है, जो भी संस्थान पढ़ा रहे हैं, उन सब ने बुक निकाली हुई है। जैसे आदित्य रंजन सर हैं, और अभिनय मैथ्स है, या फिर गगन प्रताप सर हैं। तो आप किसी की भी एक बुक ले सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर का कंटेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वे भी एक बेस्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। लेकिन जिन्हें अपनी बेसिक कंप्लीट करनी है, वो RS अग्रवाल या फिर SD यादव प्लस टीचर के साथ में, जो सपोज दैट कि हम बुक वाइज कंप्लीट करेंगे, एक एक चैप्टर जो कंप्लीट नहीं करेंगे। मान लिया आज हम लगे हैं और 20 दिन का हमने टारगेट लगाया कि 20 दिन में हमें मैथ अपना कंप्लीट करना है। तो मैथ का क्या तरीका होगा, सुबह से जब भी आप सपोज दैट कि 6 बजे उठते हैं, 7 बजे आप की जो तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप 7 बजे से और लगभग 2 या 3 बजे तक अपनी पूरी वीडियो देखनी है, किसी भी यूट्यूब चैनल से जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। मत किसी का पेड कोर्स लीजिए, ना ही कुछ। यानी कि रोजगार विद अंकित, अभिनय मैथ्स, आदित्य रंजन, गगन प्रताप सर, जो पवन राव सर, या फिर एग्जामपुर पर जो भी टीचर्स आपकी समझ में आ रहा है, उन्होंने सबने मैथ की प्लेलिस्ट डाल रखी है। और प्लेलिस्ट में पूरा मैथ है, यानी कि आपका जो मैथ की जो है हर एक वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट है। आप परसेंटेज करोगे, परसेंटेज की सपोज दैट 8 वीडियो हैं, तो वो हमें 8 वीडियो
सुबह से दोपहर तक देखनी है। जब हम उसको देख लेंगे उसके बाद में हमें बुक लेनी है और उसी चैप्टर को उस बुक के माध्यम से सारे सवाल करने हैं। ये रहेगी हमारा तरीका। 20 दिन में मैथ कंप्लीट, 20 दिन में रीजनिंग कंप्लीट और 20 दिन में रीजनिंग जीएस अपनी कंप्लीट। तो ऐसे हम इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। जो बिगिनर हैं, यदि आप सोचते हो कि वो बच्चा तो 1 घंटे जो है जीएस पढ़ता है, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ता है, 1 घंटे, तो दोस्तों ऐसे आपका सिलेबस 6 महीने में क्या साल भर में भी ख़त्म नहीं होने वाला। यदि आप बुक वाइज आप अपना सिलेबस ख़त्म करते हो, और बेस्ट तरीका यही है कि आप बुक वाइज ख़त्म कीजिए। आप सेक्शन वाइज तो कि 1 घंटे जीएस पढ़ ली, 1 घंटे मैंने करंट अफेयर को दे दिया, ऐसे तो आप 3-4 साल से करते हुए आ रहे हो और सिलेक्शन कहीं नहीं है। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अपने आप को समझिए, और गाइडेंस सबसे महत्वपूर्ण है। आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, और जो सिलेबस ऊपर नीचे भी हो सकता है, आरपीएफ में कुछ चैप्टर जुड़े हुए हों और जो है दिल्ली पुलिस में कुछ चैप्टर नहीं हो, तो उस हिसाब से भी हम थोड़ा वाइडली पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल भी आना ही नहीं है हम उसको भी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपके टेबल पे बुक हर एक चीज़ की होनी चाहिए। मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ की बुक आपके टेबल पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन ही पढ़ते रहे और सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ते रहे। ऑनलाइन के सिवाय आप एक भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक के माध्यम से ना करें या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं, लाइब्रेरी में आप बैठ गए, आप ऑनलाइन बस जो है ना ऑनलाइन ही देख रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेट मिल रहा है, आपके पास वाईफाई है, आपने सोचा कि पूरे दिन क्या ही अब किताब खोल लूँ, मैं तो बस जो है ना अरे मोबाइल से ही देखता रहता हूँ। आप मैथ की सारी जो है ना क्लास देख लोगे, लेकिन जब आप मैथ की क्लास ख़त्म कर दोगे तो 2 दिन बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाओगे। ना ही कुछ समझ में आएगा। समझ में उस टाइम पर आया, आपको लगेगा कि हाँ सब चीज़ समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों ऑनलाइन से सिर्फ सीखना है, यानी कि सिखलाई के लिए है। प्रैक्टिस हमें बुक पे पेन पेपर के साथ करनी है। आपको कैलकुलेशन हाई होगी, आपको समझ होगी, आपके फॉर्मूले याद होंगे जब आप बार बार उन चीज़ों को लिखोगे। बार बार हर एक जो सवाल में जब उसका इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको वो याद होता चला जाएगा, और आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी क्योंकि आप खुद कर रहे हो। क्या होता है ऑनलाइन में हम देख रहे हैं, बस टीचर सोल्व करता है, बस हम देखते रहते हैं, पेन भी नहीं चलाते। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली बात, आप मैथ की तैयारी कीजिए अच्छे से, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, हर एक एग्ज़ाम क्लियर होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।